Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. तो आज जो हमारे टॉपिक डिस्कशन है मेनली जो हमने डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और जो कॉन्सेप्ट्स हम एक बार सीखेंगे वो हमारा बार बार यूज होगा कॉन्सेप्ट इवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कई आर्टिकल्स भी हैं जिसमें कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा. तो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको पता ही है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग. तो आपने क्या करना है उसी को ही लेना है. सबसे पहले ना आप ये देखा करो इसमें कि जो आपने ग्राफ बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, तो मतलब एक पोजीशन एक टाइमिंग के बीच में है और पोजीशन और टाइमिंग से हमारे पास कौन सा पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो सकता है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. जैसा आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी की पोजीशन पता होना, पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, तो उससे क्या आता है, वेलोसिटी आता है. तो मतलब इससे मैं एक नया पैरामीटर जनरेट करूंगा वेलोसिटी. अगर मैं इन दोनों पैरामीटर को क्या कर दूंगा, डिवाइड. तो अब हम देखते हैं कि वो ग्राफ आपके पास किस टाइप से बनेगा. तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस. यहां पे मैंने लिया है टाइम और ये लिया मैंने पोजीशन एक्स. तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन मैंने ये बनाया. इसमें है क्या कि करने को मैं ओरिजिन से भी स्टार्ट कर सकता था. दिस वन इज ओरिजिन, मतलब वो जब एक ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है. बट हम ये मान लेते हैं कि एट द टाइम t इक्वल टू 0, जब 0 टाइम है तो पार्टिकल यहां पे है, तो उसकी पोजीशन मैंने स्पेसिफाई कर दी x नॉट, मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द t इक्वल टू 0. अब मैं यहां पे मान लेता हूं एट टाइम t1 पार्टिकल का जो पोजीशन है आपके पास वो क्या है, x1 है. एट टाइम t2 पार्टिकल का जो पोजीशन है आपके पास, लेट इट बी x2 है. क्लियर. और यहां से मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूं और ये एंगल मैंने कंसीडर किया है अल्फा. क्लियर. अब मैं यहां पे इस तरह से नेमिंग दे देता हूं, लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ जी. तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है कि इससे आपने किस तरह से प्रॉफिट उठाना है. आपको पता है जब पोजीशन हो और टाइमिंग हो, जब मैं इन दोनों की डिवीजन करता हूं, क्योंकि बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा तभी पैरामीटर आ रहा है. तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी. तो आपको यहां पे ये चीज पता है जो वेलोसिटी है बेसिकली वो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, t1 पे ये था, t2 पे ये पोजीशन है, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन. तो मतलब क्या है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, कि टाइमिंग उसके लिए ये लग रहा है. अब पोजीशन का हमने फाइंड आउट करना है कि x2 टोटल वैल्यू कितनी होगी. x2 यहां से यहां तक का वैल्यू है तो कितनी होगी, OF होगी. तो इसको मैंने लिख लिया यहां पे OF माइनस x1 कितना होगा, OG, तो मैंने यहां पे लिख लिया OG डिवाइड बाय t2 कितना होगा, OE, तो मैंने इसको लिख लिया यहां पे OE माइनस t1 कितना होगा, OD, तो मैंने यहां पे लिख लिया OD. तो मेरे पास ये आ गया. अब आपको ये चीज पता है स्टूडेंट, अगर आप OF में से OG सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब इस टोटल लेंथ में से ये सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये बचेगी, FG बचेगी. तो इसको मैंने लिख लिया यहां पे FG डिवाइड बाय OE में से अगर आप OD सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, DE आएगा. तो इसको मैंने लिख दिया DE, तो मेरे पास ये आ गया. तो मतलब ये जो DE आया है ये पैरेलल टू AB है,
तो मतलब डी किसके इक्विवेलेंट है, ए बी के, और ये जो एफ जी है मेरे पास ये किसके पैरेलल है, सी बी के। तो मतलब एफ जी को मैं लिख लेता हूं सी बी, और डी को मैं क्या लिख लेता हूं, ए बी। तो मैंने यहां पे ए बी लिख लिया। तो आपके पास वेलोसिटी बेसिकली क्या आ गई, सी बी डिवाइड बाय ए बी, और सी बी बाय ए बी क्या है, दिस अपॉन दिस। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, दिस अपॉन दिस क्या होगा, टेन अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। और टेन अल्फा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका ग्राफ का स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पोजीशंस को टाइम से डिवाइड करना है तभी आपके पास वेलोसिटी आएगा। सिंपली यू कैन फाइंड आउट द स्लोप। अगर सपोज करो एक पोजीशन टाइम ग्राफ का आपको स्लोप गिवन है 45 डिग्री के अबाउट, मतलब 45 डिग्री एंगल आपको गिवन है, तो आप 1045 पुट कर दोगे, तो आपके पास 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1, मतलब ये वैल्यू जो टोटली 1 आएगा आपके पास। तो अगर ये वैल्यू 1 आया तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपके पास 1 ट्रीट होगी। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। बेसिकली क्या है कि आपको वेलोसिटी पता है, सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, बट कई बार क्या होता है बाय द ग्राफ आपने कैसे जज करना है, जस्ट आप उसका स्लोप जज करो। और ये जो टेन अल्फा होता है ना बेसिकली स्लोप होता है, और स्लोप बेसिकली टेन अल्फा ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ना जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होता है। जैसे मान लो ये चेंज इन वाई आ गया, दिस इज चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर आपके पास जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई dx आपके पास क्या होगा, 2x होगा। तो बेसिकली जो 2x आपके पास होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो वही तो हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जो टेन अल्फा हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, दे रिप्रेजेंट द स्लोप। आपने बेसिकली ये पैरामीटर देखना है कि दोनों को डिवाइड करके आता क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके क्या आता है, हमारे पास वेलोसिटी आती है। ऐसे अगर मैं कहता हूं यहां पे फोर्स है, यहां पे एरिया है, फोर्स और एरिया को डिवाइड करके क्या आएगा, प्रेशर आ जाएगा। इस तरह से आप न्यू न्यू क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से ग्राफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपको क्लियर होगा, और उससे आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो, किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो, वो आपको क्लियर होगा।